आप हमारी संगत का असर पड़ रहा है आपको धीरे धीरे, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। खैर देखते हैं, अब कॉस्मोड्रोम की हम बात कर रहे थे। कॉस्मोड्रोम टीएसएम का घर होता है, लेकिन इस ग्रुप में टीएसएम एंटिटी नहीं खेल रही है, टीम सीक्रेट नहीं खेल रही, रिजेक्ट स्कारलेट और आरआरक्यू, उन टीम्स को रेस्ट दिया गया है। अभी हमारे पास जो ग्रुप्स आए हैं वो रहेंगे ए, बी, सी और ई ग्रुप की वापसी हो रही है, मतलब IND जो सीमेंट फैक्ट्री जाती है वो हमें दिखेगी, सिनर्जी हमें दिखने वाली जो कास्टल के एरियाज पर जाती है, T1 दिखेगी और किंग ऑफ गेमर्स हमें दिखने वाली है। सो ये सब टीम्स तैयार है। T1 अब इसके मार्टिन है और किसी भी मोमेंट स्काउट स्पॉट कर सकता है, और इसी के साथ यहाँ पे पहला नॉक भी निकाल दिया ऑरेंज रॉक के स्काउट ने मार्टिन के ऊपर। ये एक झटका लगने वाला है वैल्डिस द मर्डर की तरफ, काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा, बिकॉज मार्टिन को हमने देखा है, मार्टिन बहुत बेहतरीन गेम्स निकालते हैं, बट स्टिल स्काउट के पास गन थी एंड गन शूट करेगी, एंड वहीं पर यहाँ पर एक नॉक एंड कंफर्मेशन। ऑरेंज रॉक स्काउट को 184 का उनका डैमेज था और जीमा भी उनके पास आ चुकी है। सो लेट्स सी आगे कितना जाते हैं। सर्कल बन रखा था, सर्कल के जस्ट एक एज पर ही है ऑरेंज रॉक की स्क्वाड। मीनवाइल यहाँ पर ULU के प्लेयर्स के लिए, बाकी T1 के प्लेयर्स मुश्किलें कर सकते हैं थोड़ी सी फाइट्स निकालने के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे की फाइट्स में। बिल्कुल। अभी मैं जस्ट मैप देख रहा था और विला सडनली मुझे खाली दिखा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉप लोकेशन हो सकता था जहां पे टीम्स कुछ फायदा उठा सकती थी, बट देन अगेन सबके कुछ अलग रणनीति रहे जो कि आ रही है धीरे धीरे पीछे से, और ये किंग ऑफ गेमर्स थोड़ा सा लेकर जाते हैं, लेकिन ब्रेक ने वहां ब्रागा को डाउन कर दिया एंड फिनिश ऑफ किया है पिमे ने। KOG ने भी ये एरिया के अंदर अपना एक प्लेयर खो दिया है, मुश्किल हो सकती है। अगर आप साइड में आप देख रहे हैं, आप देखिए ऑरेंज रॉक एकदम नीचे, बट ये जो ऊपर का एरिया यहाँ पर एक क्लस्टर बन चुका है टीम्स का। यस जरूर, यहाँ पे क्लस्टर बना जरूर है। अगर यहाँ पे हम सर्कल की बात करें तो जो सेंटर पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सर्कल है माउंट क्रेस्निक की तरफ पूरा का पूरा खाली है। अगर एक टीम चाहे वहां पे रोटेट करने का आराम से रोटेशन दे सकती है, बट ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय बन चुका है कि इतनी सारी टीम्स यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कर ही क्या रही हैं। हाँ, ये चीज रहेगी, ऑब्वियसली एक सोचने का विषय बन जाता है एक तरीके से, बिकॉज सारी टीम्स है बट नहीं कर पाया। ट्रेड फायर में उन्होंने उल्टा काफी ज्यादा डैमेज ले लिया, तभी फ्री स्टाइल के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जी हाँ, नो मर्सी सर्कल के बारे में मॉर्फ की अगर हम बात करें, वो हल्का हल्का डैमेज सर्कल से ले ही रहे हैं, बट उनको धीरे धीरे आना पड़ेगा। बट फ्री स्टाइल के प्लेयर्स के लिए एक सेकंड सेटिंग बिठा दी गई है यहाँ पर एक तरीके से। फ्रेंजी फिर से डैमेज करने की कोशिश, मोटू इस बार खेल रहे हैं, स्काउट ने वहां मॉर्फ के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें कर दी है, और ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर बन जाएंगी। बट इस बार एक नया एडिशन फ्री स्टाइल में देखने को मिल रहा है मोटू का, एंड मोटू 9 जुलाई को टीम के साथ जुड़े थे। लेट्स सी कि वो जो नया एडिशन, नई सिनर्जी जो बैठनी होती है कैसे बैठती है। मोटू साइड में एक एरिया पर टीवीपी ले रहे हैं, मॉफ के प्लेयर्स एक्सी बिल्कुल उनके सामने, फ्रेंजी भी आ रहे हैं, मॉफ के नो मर्सी पीछे जा रहे हैं, फ्री स्टाइल के लिए मुश्किलें हो सकती है। राइजन वहां पर यूडू गैंग के फ्रेडो को लेकर जाते हुए, बट मोटू और काशिफ ये दो प्लेयर्स बचे, उन्होंने स्पॉट जरूर कर लिया MP5 के। अब यहाँ पर MP5 के यूज शायद देखने को इसका 40 बुलेट्स रहेंगे, बट नहीं, ऊजी ऑब्वियसली वही चीज आती है। ऊजी यहाँ पर काफी अच्छी निकली और फ्रेंजी को वहां पर एक नॉक मिलता हुआ। यस, नॉक भी निकाल चुके और किल में भी काफी जल्दी तब्दील कर देने वाले, और यस इसी के साथ फिनिश भी हो चुके हैं। फ्रीडॉल का जो किल है वो भी कंफर्म हो चुका है माइक्रो बॉय के द्वारा। तो यहाँ पे जो गेटिंग हो रही थी, यहाँ पे BTR ने थोड़ा सा क्लेवर खेला, थोड़ा लेट रुके और उनके सामने जाते ही उन्होंने उनके ऊपर शॉट्स बरसा दिए। बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉर्फ के प्लेयर्स को भी उन्होंने घेर रखा है, तो ये एक अच्छा मौका है इनके पास कि इस पे कैपिटलाइज करें, क्योंकि पोजिशनिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ऑरेंज रॉक के पास एक डेप्थ है, ज्यादा वाइड एंगल्स यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे गाड़ियों की तरफ से भी मूवमेंट दिखा रहे। गिल और वीरू काफी करीब आ चुके हैं, अभी यहाँ पे स्प्रे डाउन होते हुए जेक्सी के द्वारा यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। स्काउट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने IGL को जाके यहाँ पे रिवाइव कर सके, बट यही प्रश्न बनता है कि क्या वो कर पाएंगे या नहीं। इस टाइम फाइट लेने का डिसीजन थोड़ा सा एक मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि इनको सर्कल में जाना है, तीसरा जोन है, बाद में चौथा जोन रहेगा। 10 सेकंड के अंदर इनको फाइट लेनी या फिर खुद को हील करना, सब कुछ। वीरो लेकिन अपनी रोटेशन मार चुके, सो वीरू की रोटेशन एक ही चीज दिखा दी कि यहाँ ऑरेंज रॉक फाइट लेने के लिए तैयार है। वो मॉफ के प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके हैं। अब यहाँ पर और स्प्रे डाउन करने की कोशिश, 23 का डैमेज जरूर दिया था वीरू ने, बट स्टिल इट वाज ऑफ नो चांस राइट नाउ। टॉकिंग अबाउट नो चांस, वहां पर गॉडलेस को भी डाउन किया BTR के प्लेयर्स। BTR फिर से फाइट्स में आ रही है, मवी यहाँ पर वापस से उठ चुके हैं एंड उन्होंने अपनी हीलिंग्स लगा लिया और सर्कल पीछे जाने लग चुका है। ऑरेंज रॉक को कॉल मिल चुका है वापस से बैकएंड पर जाने का, वो लोग निकल चुके हैं अगले सर्कल के लिए, एंड मे बी अगली फाइट वापस से उनकी सर्कल के अंदर होगी। यस, वो जरूर देखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्मोड्रोम के बगल से ही गुजरते हुए जा रहे हैं ऑरेंज रॉक की स्क्वाड। अभी देखना पड़ेगा मॉर्फ के प्लेयर्स कैसे निकल। की अगर हम बात करें, दे हैड द हाईएस्ट डैमेज इन वीकेंडी, सो वो यही दिखाना चाहते हैं कि चाहे पिछली बार का एंगल उनका खराब था, लेकिन इस बार का वीकेंडी खराब नहीं होने देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर लक्ष्य डाउन हुए हैं, बट देन सारे टीम से के सारे प्लेयर्स पास में ही है। नो चांस के एक प्लेयर को इन्होंने पहले डाउन किया जरूर था, जक्सी अलग है। सो BTR की एक चीज मैं एनालिसिस में भी देख रहा, जब मैं अपनी वीडियोस बना रहा था, बेसिकली नॉट प्लगिंग इन, मैं अपनी वीडियो जब बनाया तब एक चीज मैंने देखी कि ये हमेशा 3-1 स्प्लिट में रहता है, और जक्सी हमेशा वो प्लेयर होते हैं। जब पहली फाइट इफ यू रिमेंबर T70 के साथ हुई थी, तब भी 3-1 स्प्लिट था और जक्सी पीछे थे, जो बाद में आए थे जब क्लच गॉड अकेले बचे, जब न्यू अकेले बचे, सॉरी। तो
ये चीज शो करती है कि हाँ बीटीआर फाइट के लिए हमेशा बाकी अपने प्लेयर को एक को फ्री छोड़ सकती है। दे हैव दैट कैपेबिलिटी अच्छे तरीके से। काशुफ की मीनवाइल अगर हम बात करें, काफी करीब इनके ऑरेंज रॉक का स्क्वाड है और बहुत ही ज्यादा करीब। और अब अगली जो सर्कल आएगा 25 सेकंड के अंदर, उसके लिए तो काशुफ को उठना ही पड़ेगा कुछ भी करके। बट ऑरेंज रॉक आएगा उनसे पहले जान जाते हैं, सो फिर से एक किल वहीं पर लेटा हुआ है। एक किल जरूर लेटा हुआ था, बट कोई अंदाजा तक नहीं है उनको। और जब सोचिए अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स जिनको कुछ नहीं पता वहां पे काशुफ के बारे में निकल रहे हैं और इंस्टेंटली काशुफ ने गोलियां बरसा दी, 3 प्लेयर्स नॉक कर दिए, पूरा जो मोमेंटम है उनकी तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। बट जैसे बात कर रहे थे हम लोग बीटीआर की, तो जक्सी आई थिंक लर्कर का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं, जो कि ऑरेंज रॉक के लिए स्काउट को हमने देखा है कि काफी टाइम वो अदा करते हुए नजर आए। बट ऑरेंज रॉक की अगर आप रोस्टर की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है उस लाइनअप में। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। एंड वो चीज शो करता है, देखो आपकी टीम के अंदर अभी ऐसे प्लेयर्स हैं जो असॉल्टिंग, जब आपको उनसे असॉल्टिंग चाहिए वो कर सकते हैं। कभी वीरू को हमने स्नाइपर पकड़े देखा, कभी गिल को हमने स्नाइपर पकड़े, फाइट हो सकती है, चौक रन अंदर जाते हैं, एक प्लेयर डाउन हो चुके थे, लेकिन यूडू के लिए मुश्किल है और यूडू गैंग का एलिमिनेशन। यस, और यूडू गैंग पहली वो टीम है जो इस वीकेंडी में एलिमिनेट होती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए एक सेटबैक रहेगा, क्योंकि उनका जो फर्स्ट गेम था वो बहुत ही शानदार था, सेकंड पोजीशन आए थे, काफी अच्छे किल्स भी उन्होंने निकाले थे। बट बॉक्स के प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे वो भी एजेस की तरफ से खेल रहे। सिनर्जी की चलिए बात करते हैं। सिनर्जी के प्लेयर्स काफी बेहतरीन है। नए एक प्लेयर आए थे रोस्टर में, जिक्सो, एक बहुत ही शानदार सपोर्ट प्लेयर के तरह जाने माने जाते हैं। बट लेटली जो थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एंगल जो बनाने की कोशिश करेगी, जो थर्ड एंगल होता है वो अगर बन जाए और एक प्लेयर को वहां पे नॉक कर दे तो एक इजी पुश देखने को मिल सकता है ऑरेंज रॉक की तरफ से। बिकॉज अगर ऑरेंज रॉक को सर्कल में सेफ रहना, नो डाउट वो सर्कल के अंदर है, बट अगर उनको ये चाहिए कि कोई पीछे से आकर के उनसे फाइट ना ले कुछ भी, तो उनको वो घर लेना ही पड़ेगा कुछ भी करके। उसकी शुरुआत यहाँ पर सकते हैं, गिल आगे आ चुके हैं, गिल इज रेडी फॉर द फाइट और मोलोटॉव के बिल्कुल सामने गाड़ी रोकी गई। जस्ट शोज के उनका गेम प्ले किस तरह रोकना चाहिए। मॉली एक आया था, वीरू के ऊपर हो सकता है, गिल को भी डैमेज हल्का सा पड़ सकता है, बट नहीं पड़ा। यहाँ पर फ्रेंजी स्पॉट करने की कोशिश करना चाहते हैं, हल्का सा एकदम ऊपर से टीपीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मवी मोलोटॉव के एकदम साइड से निकले हैं, फ्रेंजी अभी भी यहीं पर है, जेक्सी की हेल्प बहुत ज्यादा कम है, मुश्किल है यहाँ पर हो सकती है। 4 वर्सेस 2 का चार्ज इन बहुत प्यारे तरीके से देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और ऑरेंज रॉक चार्ज कर रही है। ऑरेंज रॉक के पास 3 किल है, गिल के पास अभी 0 किल है, बट वो अपने किल निकालना चाहिए। लेकिन जेक्सी की अगर आप बेस्ट देखें, पूरी डैमेज हो चुकी है यहाँ पर, 2 प्लेयर्स, जेक्सी को और थोड़ा सा डैमेज पड़ा है इन पूरी फाइट्स के अंदर। देखते हैं क्या होता है उन फाइट्स की सिचुएशन, बट यहाँ पर नो चांस के प्लेयर्स जो गॉडलेस है, बीइंग एन एब्सोल्यूट गॉड, जल्दी गाड़ी से प्लेयर्स उतारने की शुरुआत करी थी एंड सीधा यहाँ पर केओजी के लिए एक एंड गेम बनाया था। यस, बहुत ही शानदार उन्होंने वहां पे स्क्वाड वाइप करी थी। बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करते हुए बढ़ रहे, बट फ्रेंजी का पोजीशन के बारे में उनको कोई भी अंदाजा नहीं है यहाँ पे, तो ये एक एक्स फैक्टर जरूर बन सकते हैं और देखना पड़ेगा। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने जरूर कैपिटलाइज तो कर लिया है कंपाउंड की तरफ, और फ्रेंजी इंस्टेंटली कंपाउंड के बाहर जाके लेट चुके हैं। अब देखना ये रहेगा कि ऑरेंज रॉक यहाँ पे ओवर एक्सटेंड करती है नहीं, क्योंकि पीछे से भी शॉट्स पड़ रहे, क्रॉस फायर भी बच चुका है। फ्रेंजी चुपचाप है, अभी तक अपना पोजीशन रिवील नहीं किया और काफी देर तक चुप रह गए, क्योंकि स्काउट के सामने वो नहीं टिक पाए और इसी के साथ वो फिनिश भी हो चुके हैं। मॉड टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, बट यहाँ पे नोवा गॉडलाइक की फाइट भी छिड़ चुकी है T1 के अगेंस्ट। नोवा गॉडलाइक को मुश्किल हल्की से हो सकती है जिस तरीके से यहाँ पर फाइट हो रही है। ग्रेनेड आए योंजुन का, रेड को लेकर जाता हुआ एग्जिस्ट आगे की तरफ को जा जरूर है, लेकिन उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। एग्जिस्ट यहाँ पर डाउन हो जाएंगे ब्रेक के द्वारा। बॉक्स की स्क्वाड भी फाइट में आ चुकी है, वो अपने किल्स नहीं जाने देना चाहेगी। राइट की भी हेल्थ बहुत ही ज्यादा लो हो रही है। वैम्पायर वहां पर है, वैम्पायर को अपने लिए फर्स्ट एड पहले लगानी, उसके बाद वो फाइट लेना चाहेंगे, लेकिन जीजीपी वो फाइट ले रहे हैं बॉक्स के प्लेयर्स के साथ। माइक्रोबॉय ऑन द अदर एंड यू लेवल अप के गोशवान को लेकर जाते हुए, और योंजुन का एक सही ग्रेनेड बॉक्स गेमिंग के लिए एक फेटल ग्रेनेड हो सकता है। जिस तरीके से शुरुआत इन्होंने करी है, जीजीपी नोवा गॉडलाइक के हस्तर को पिक ऑफ कर रहे हैं, सेडन वहां पर बॉक्स के लोकी को पिक ऑफ कर रहे हैं। किल फीड इज डांसिंग राइट नाउ। यस, अब बिल्कुल T1 का बहुत ही अच्छे पोजीशन का फायदा उठा रही है, काफी सारे यहाँ पे किल्स इन्होंने निकाल रखे हैं। नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स के थोड़ी सी तालमेल में हम लोग को कमी जरूर देखने को मिल रही है, काफी सारे नॉक्स भी हो चुके हैं। वैम्पायर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि रायत को कैसे भी तरह से बचा सके और जोन के अंदर वो प्रवेश करे, बट यहाँ पे बॉक्स लुइस की बात करें तो ऑलरेडी आप देखिए अकेले जिंदा है, बट 5 किल्स इनकी टीम ने निकाल रखे हैं। बट अभी कोशिश रहेगा इनका कि टॉप 5 पे रास्ता बना सके, बट यहाँ पे वैम्पायर स्प्रेड आउट करते हुए और उनके सामने से लुइस निकल गए। I could not believe this क्या यहाँ पर हुआ। लुइस जा रहे आगे, अब हल्का सा डैमेज इनको और होगा गिरने के कारण, बट स्टिल गेट कीपिंग इन्होंने कर दी है नोवा गॉडलाइक के लिए एक तरीके से। जिस तरीके से आए थे, ग्रेनेड है इनके पास, आई गेस वो कोई कवर नहीं देगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अपने लिए गन्स निकालने पड़ेंगे, बट पीछे से ऑरेंज रॉक के प्लेस भी स्पॉट करें, प्लेस होने का वैक्सी को लेकर जाता हूँ। आईएनडी स्लेयर पीटीआर लक्सी को पिक ऑफ कर रहे हैं एक शॉट के साथ। काफी बेहतरीन फाइट यहाँ पर कुछ ही देर में देखने को मिल सकती है। 12 टीम्स अभी भी जीवित है, उसमें बिगेट्रॉन है। लक्सी को वहां पर रिवाइवल चाहिए होगा, लेकिन बिगेट्रॉन के बाकी प्लेयर्स तैयार है। मेगा के एनकोर को स्पॉट जरूर किया, मेगा के स्वैग को स्पॉट किया, शॉट देने
की कोशिश, अभी तक कनेक्ट हुआ, बट जब कनेक्ट हुआ साथ के साथ एक नॉक, पीटीआर माइक्रोबॉय मेगा स्वैग को पिक ऑफ कर रहे हैं। यस, और लक्सी अभी तक फिलहाल डाउन है, उनको भी रिवाइव दिया जाएगा, बट माइक्रोबॉय को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ ग्रेनेड के चलते हुए। बट लक्सी को क्या यहाँ पे हील दे सकते, क्या यहाँ पे रेस्ट दे सकते? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सर्कल जो है वो क्लोज इन करता हुआ नजर आ रहा है। माइक्रोबॉय भी यहाँ पे डाउन हो चुके, तो बीटीआर के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राइजन और जक्स ये दो प्लेयर्स ही जीवित है। इन टीम के लिए देखना पड़ेगा कि बीटीआर इस गेम में क्या प्रदर्शन निकालती है। बीटीआर के 2 प्लेयर्स बचे हैं, माइक्रोबॉय भी प्लेस उनको अपना किल देने के धीरे धीरे। सेल्स रॉक्स ऑन द अदर एंड न्यू लेवल अप के प्लेस को लेकर जा रहे हैं। सेल्स एमजे भी यहाँ पर फाइट ले, लेकिन बीटीआर का एलिमिनेशन अभी होता हुआ दिखा। मैं बीटीआर के लिए दिन थोड़ा सा खराब रहा है। मेगा साज एज वेल उनके लिए पहला गेम बहुत बेहतरीन है, लेकिन दूसरा गेम अभी के लिए थोड़ा सा खराब रहा है। यू लेवल अप ने वापस सिनर्जी को भी एलिमिनेट किया है। बॉक्स गेमिंग का एलिमिनेशन, यू लेवल अप का साइड बाय साइड एलिमिनेशन होता हुआ। नोवा गॉड लाइक का भी एलिमिनेशन हमने देखा इन फाइट्स के अंदर। हर तरफ फाइट्स बहुत बेहतरीन जा रही है, बट ऑस्टिन अभी बचे हुए थे, बट ऑस्टिन का एलिमिनेशन यहाँ पर सिनर्जी के लिए एक एलिमिनेशन बनकर आता हुआ। बट उसके बाद हमारे पास 6 टीमें बचती है, 18 लोग जीवित। आईएनडी, सेल्स और उसके अंदर T1 के प्लेयर्स रहेंगे, नो चांस के प्लेयर्स रहेंगे, बट देयर इज वन टीम, ऑरेंज रॉक अभी भी जिंदा है। यस, बिल्कुल, वैल्डेस भी अभी भी जिंदा है। देखना पड़ेगा वो भी क्या प्रदर्शन दिखा पाते हैं। बट यहाँ पे जैसे बात चल रही थी, टीम आईआईटी के 420 ओपी ने बीटीआर के 2 लास्ट प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करा था व्हीकल एक्सप्लोजन के चलते हुए। तो यहाँ पे 420 का भी अच्छा खासा प्रदर्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है। बट ऑरेंज रॉक ऑलरेडी 7 किल्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, बहुत ही अच्छे लय में चल रहे। देखना पड़ेगा जेसीज यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए गिल की तरफ एकेएम के साथ। काफी ज्यादा डैमेज जरूर गाड़ी को है, बट उनको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हो पाएगा। गिल इंस्टेंटली प्रोन हो जाएंगे और उनका पैर दिख रहा है, ये दिक्कत हो सकता है। बट इंस्टेंटली गिल ने अपने आप को रीपोजिशन भी कर लिया, और इसी के साथ ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने अच्छा खासा सर्कल के अंदर एंट्री भी कर दिया। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे स्नैक्स के द्वारा आते हुए जेसीजी नॉकआउट हो चुके हैं। बट स्काउट को ये वाला जो किल है वो कंफर्म हो चुका है। बट लुक एट द स्काउट चार्ज कर रहे हैं आगे, गॉडार्ड को स्पॉट कर चुके हैं, he'll go down, that is M46 ऑफ स्काउट, जो बहुत बेहतरीन तरीके से निकल कर आ रही है। अब बैटल्स के एक और प्लेयर बचे हुए हैं, बट स्काउट अभी के लिए अपने आप को कवर में बनाना चाहेंगे। ऑरेंज रॉक के पास 8 किल्स है, 3 नॉकडाउन्स थे, बाकी अच्छी कंफर्मेशंस आई है। मोलोटॉव्स यहां पर थ्रो किए जा रहे हैं, स्काउट को आगे जाना है। वेल्डस के प्लेयर्स के लिए और मुश्किल है। उजी और M4 एक बहुत अच्छा डोमिनेटिंग यहां पर कॉम्बो रखेंगे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग को भी वहां पर पिक ऑफ किया जा सकता है। एक आखिरी गोली यहां पर आती है स्काउट की तरफ से, 7 किल्स इस प्लेयर के पास है, 10 किल्स टीम के पास है। स्काउट इज ऑन फायर। बिल्कुल, यहाँ पे ऑन फायर है। विकेट की ठंडी वादियों में भी स्काउट यहाँ पे गर्माहट दिखाते हुए अपना सेडन यहाँ पे स्प्रे डालने की कोशिश कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को रोकने की। बट क्या रोक पाएंगे, क्योंकि ऑरेंज रॉक जिस प्रकार से खेल रहे हैं उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ T1 के प्लेयर्स हल्का सा ऊपर की तरफ से रिज एडवांटेज जरूर है, बट वीरू यहाँ पे सेडन को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करते हुए। इसी के साथ T1 भी हो चुकी है इस गेम से एलिमिनेट। 3 टीमें बचती है हमारे पास, उसमें आईएनडी का स्क्वाड दिखेगा, ऑरेंज रॉक का स्क्वाड दिखेगा हमें अगर फाइट्स की बात करें T1 के प्लेयर्स से। लेकिन अब सेल्स बचती है, तीनों इंडियन टीम्स वापस से यहां पर देखने को मिलने वाली है। ऑरेंज रॉक वर्सेस आईएनडी वर्सेस सेल्स, एक बहुत बेहतरीन फाइट के ऊपर हम जा रहे हैं। ये गेम फिर से एक बार इंडियन टीम के पास आता है बहुत अच्छे तरीके से। यस, जरूर एक गर्व वाली मोमेंट है हम लोग के लिए। और आतंक यहाँ पे अच्छा खासा रेज आई थिंक रॉक होल्ड कर रहे हैं, और इसके साथ इसका फायदा भी जरूर उठा पाएंगे। बेटा ऑरेंज रॉक की आप पोजिशनिंग देखिए, चारों प्लेयर्स चारों डिफरेंट दिशाओं की तरफ देख रहे हैं। टीम आईएनडी के ऊपर अभी फोकस है, ऑरेंज रॉक के स्काउट, और यहाँ पे बेहतरीन नॉक जरूर निकाला 420 ओपी का। और यहाँ पे क्रेटोस ने उनका जो ट्रेड ऑफ नॉक वो भी निकाल दिया। वीरू इंस्टेंटली उनको प्रायोरिटाइज करेंगे हील देने के लिए, बट एमजे ने यहाँ पे 420 ओपी का किल भी चुरा लिया। अल्ट्रॉन यहाँ पे क्रेटोस की तरफ नॉक करते हुए, स्लेयर काफी ज्यादा लो एचपी पे आ चुके हैं। स्नैक्स को भी बूस्टर्स लगाना पड़ेगा। सारे प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हैं, अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं, और इसके बाद फिर से फाइट जो है वो वापस से चालू हो जाएगी। 7 किल्स है आपस सेल्स के पास, आईएनडी के स्नैक्स के ऊपर उनकी नजर रहेगी। 8वां किल वहां से निकाल सकता है, स्लेयर भी वहां पर रहेंगे, लेकिन स्लेयर यहाँ पर डाउन होंगे गिल के द्वारा। काफी बेहतरीन तरीके से फाइट होती है, आईएनडी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। स्नैक्स किल बहुत कम है, सर्कल के बार अपनी हेल्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सर्कल को भी अपना किल वहां पर दे बैठेंगे। टीम आईएनडी का एलिमिनेशन, सेल्स वर्सेस ऑरेंज रॉक। एक टीम पीएमपीएल लीग जीती थी और एक टीम पीएमपीएल साउथ एशिया फाइनल जीती थी। लीग टीम वर्सेस फाइनल्स टीम, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज रॉक चार्ज इन करना चाहती है बहुत बेहतरीन तरीके से। आतंकी बचे हुए, लेकिन आतंकी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दैट इज ऑरेंज रॉक फॉर यू गाइस। सेकंड गेम बहुत बेहतरीन, विकेट का अपने नाम लगाया, और मैंने ऑरेंज रॉक पहले ही यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया था, बिकॉज दैट टीम इज गोइंग गॉडली राइट नाउ, ऑल थैंक्स टू स्काउट ओपी। बिल्कुल 16 किल्स का